हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास कर रहे थे। उसमें टॉपिक हम लोगों का चल रहा था संवैधानिक इतिहास। आइए उसी में आज का टॉपिक है भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यानी 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ? तो जनवरी 1910 में लागू हुआ था। यानी जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है यह जनवरी 1910 में लागू हुआ। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कर दी थी 60 सदस्य। यानी 1909 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 सदस्य कर दी। 1909 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हुई थी? 69 सदस्य। यानी 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या 69 हो गई थी। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था। यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश का विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी? तो पृथक निर्वाचन की सुविधा थी। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी जो है पृथक निर्वाचन सुविधा प्रदान की थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। यानी लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता कहा जाता है। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी? तो मिश्रित निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी। यानी भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु मिश्रित निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी। वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था। सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? A.T. अरुंडेल थे। यानी सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष A.T. अरुंडेल थे। कौन थे? A.T. अरुंडेल थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम था 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था उसे केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।
1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था? तो सपरिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य था। यानी 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए सपरिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था। 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां थीं? तो 3 श्रेणियां थीं। विधायी परिषद विधायी परिषद में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा की गई। यानी विधायी परिषद में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा की गई थी। विधायी परिषदों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था। यानी विधायी परिषद में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था। Thanks for watching this channel.